In a previous video, we have studied the exercise 3.1 concept of the graphical method and by using the problem solving. Now we are starting the exercise 3.2. But starting the exercise 3.2 in a chapter 3, graphical method, and we know that in a graphical method there are three possibilities produced into the graphical method. The first, suppose any one two line means intersecting नेचर होगा तो हमें पता है उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन. सेकंड नंबर, सपोज टू लाइन इन अ ग्राफिकल मेथड, सपोज पैरेलल लाइन, तो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर इक्वेशन आर नो सॉल्यूशन मींस एम्प्टी सेट होता है या तो 5 होता है. और लीनियर पेयर इन इक्वेशन, सपोज बोथ इक्वेशन आर सेम मींस a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 सभी इक्वल मिलेंगे रेशियो, तो वो कौन सा होता है, मैनी इन्फिनिट सॉल्यूशन होता है. वो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया हुआ है. नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 3.2. राइट, इन अ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1. From the pair of the linear equation in a following problems and find the solution by using the graphical method. क्वेश्चन 1. अब हम यहाँ देख सकते हैं जो क्वेश्चन 1 है, तो क्वेश्चन 1 में प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है. मींस फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, अ 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If number of the girls is a 4 more than number of the boys, find the number of the boys and girls who take part in the quiz. अब देखो इस तरह की जो कंडीशन रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर 3 लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन में भी स्टडी करना है और चैप्टर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन में भी स्टडी करना है. लेकिन बोथ सिचुएशन आर वेरी डिफरेंट है. अब देखो यहाँ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सम है उसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें फाइंड करना है कि इसमें आपको फाइंड क्या करना है. इसमें आपको नंबर ऑफ द बॉयज एंड नंबर ऑफ द गर्ल्स फाइंड करना है. राइट, लेकिन हमें कंडीशन चेक करनी है, क्वेश्चन को समझना है एंड इट इज कन्वर्ट इनटू द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज करके कन्वर्ट इनटू द इक्वेशन में करना है. अब यहाँ देखो सबसे पहले हमें यहाँ स्टडी करना है फाइंड द नंबर ऑफ द बॉय एंड नंबर ऑफ द गर्ल. तो जो फाइंड करना है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट. राइट, अब यहाँ देखो हमें जो सपोज करना है, लेट नंबर ऑफ द स्टूडेंट मींस नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ द बॉयज को मैं क्या सपोज करता हूं, x करता हूं, एंड नंबर ऑफ द गर्ल्स को मैं क्या सपोज करता हूं, y सपोज करता हूं. टोटल नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो हमारे पास है कितने हैं, 10 है. राइट, तो अब टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, अब स्टूडेंट में कौन है, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर मिक्स है. देयरफॉर बॉयज कितना होगा, x एंड गर्ल्स कितनी है, y, और ये दोनों का जो टोटल होगा कितना है, 10. ये हमारा फर्स्ट नंबर इक्वेशन बन गया. अब सेकंड नंबर कंडीशन, इफ द number of girls is 4 more than the number of boys. राइट, तो यहां देखो सेकंड नंबर कंडीशन, द नंबर ऑफ द गर्ल्स को हम क्या लेते हैं, y. इज जो दिया हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल. राइट, तो ये इक्वल आ गया. 4 more than the number of the boys.
मींस नंबर ऑफ द बॉयज। नंबर ऑफ द बॉयज को हमने क्या सपोज किया है x, और इससे कितना ज्यादा है, मोर देन 4। मोर देन मींस कौन सा होगा, प्लस, तो x प्लस 4। तो ये कौन सा होगा, x माइनस y, राइट, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर। और हमने देखो जब पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल, जब हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहां आप देख सकते हो क्वेश्चन में मिनिमम 2 कंडीशन होगी। बाय यूजिंग दिस कंडीशन कन्वर्ट इनटू द मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या करना है, आपको उसको कन्वर्ट करना है। अब ये दोनों इक्वेशन आपको कैसे सॉल्व करना है, बाय थ्रू ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को y फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसका हमें टेबल बनाना है। अब सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन का यूज करना है और उसको हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करना है। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन का यूज करके जो फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 10, सेकंड नंबर इक्वेशन x - y, 4 इस तरफ जाएगा तो -4, y यहाँ रहेगा तो +4। अब पहला फर्स्ट नंबर y = कितना होगा, 10 - x। अब मैं इसका टेबल बना रहा हूं। x एंड y होगा, राइट। अगर देखो मैं 10 - x है, यहाँ 1 लेता हूं तो 10 - 1 तो कितना आएगा, 9। ये 2 लेता हूं तो 10 - 2 कितना होगा, 8। यहाँ 3 लेता हूं तो 10 - 3 कितना होगा, 7। सपोज और एक एक्स्ट्रा ले लेता हूं, 4 लेंगे तो 10 - 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम लेंगे सेकंड नंबर y माइनस है, माइनस किस तरफ जाएगा, मतलब y कितना होगा, x + 4, राइट। अब मैं इसका टेबल बना रहा हूं। यहां मैं 1 ले रहा हूं, 1 + 4 कितना होगा, 5। ये 2 ले रहा हूं, 2 + 4 कितना होगा, 6। ये 3 ले रहा हूं, 3 + 4 कितना होगा, 7। और ये 4 + 4 कितना होगा, 8। अब आप देख सकते हो, राइट, यहाँ a1 a2 b1 b2 आर नॉट इक्वल है, देयरफॉर ये कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दोनों का जब हमने ग्राफिकल टेबल बना दिया तो यहाँ देख सकते हो 3 7 3 7 कॉमन है, तो ये 3 7 कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ हमने ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज किया है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ग्राफ बनाएंगे। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। अब हम इतने पॉइंट का यूज करते हैं। अब हम यहाँ x एक्सिस और यहाँ x डैश, ये y और ये कौन सा होगा, y डैश, ये -1 -2 -3 होगा। अब सबसे पहले फर्स्ट 1 एंड 9, तो 1 और ये पॉइंट कौन सा होगा, 9। ये कौन सा पॉइंट है, 1 9। 2 एंड 8, तो 2 और ये कौन सा होगा, 8 होगा। इसी तरह 3 एंड 7, तो 3 और ये 7। 4 एंड 6, 4 और ये कौन सा होगा, 6 होगा, राइट। अगर हम 10 रखेंगे तो 10 - 10 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ जो 10 आएगा उसमें से क्या होगा, ये पास होगा। आपको ये जो ग्राफ बन रहा है ये आपको इस तरह का मिलेगा। ये जो पहले फर्स्ट लाइन है कौन सी है,
x plus y is equal to 10. अब सेकंड नंबर 1 5, तो यहां लेंगे 1 and 5, ये फर्स्ट नंबर 1 and 5, 2 and 6, 2 और 6, तो ये हम लेंगे कौन सा 2 और 6 होगा। 3 7 जो हमें यहाँ लिया हुआ है, 4 8, 4 और कौन सा लेना है 8 लेना है। These are 4 and 8। अब इसमें से हमें लाइन ड्रॉ करना है, तो आप देख सकते हो ये लाइन जो आपको ड्रॉ करेंगे इस तरह की लाइन ड्रॉ होगी। ये जो लाइन होगी कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कौन सा है 3 7। तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर x y कितना मिल रहा है 3 and 7। लेकिन हम यहाँ सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर रहे, यहाँ क्या फाइंड करते थे, नंबर ऑफ द बॉयज एंड नंबर ऑफ द गर्ल्स। नाउ number of boys x is equal to 3 and number of the girls y is equal to कितना होगा 7। अब देखो ये जो हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है वो हमें क्या करना है, उसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन का मीनिंग क्या होगा, x की वैल्यू 3 फर्स्ट इक्वेशन में रखो, तो 3 और y कितना है 7, 3 प्लस 7 टोटल कितना हो जाता है 10। इसी तरह आप यहाँ रखोगे 3 माइनस 7 तो कितना होगा -4 प्लस 4, तो कितना आंसर आएगा 0। जब हम एनी वन x एंड y फाइंड करते हैं तो उसका वेरिफिकेशन हम क्या करेंगे, हमने जो इक्वेशन बना है उसमें x y की वैल्यू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में रख के हमें क्या करना है, LHS RHS इक्वल आएगा, then can we say that our answer is 100% right होगा। अब देखो सेकंड नंबर सम, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर टोटल कॉस्ट 50 rupees, wherever 7 pencil and 5 pen together cost 46 and the 1 pencil, cost of the 1 pencil and cost of the 1 pen। तो यहां जो फाइंड करना है हमें यही सपोज करना है, क्या करेंगे, दैट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x rupees and कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी कौन सा लेते हैं, y rupees लेते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, नाउ 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज है। अब देखो यहां जो फर्स्ट कंडीशन है 5 पेंसिल, तो यहाँ कितना होगा 5, पेंसिल को हमने क्या सपोज किया है x, एंड क्या होगा एडिशन मींस टुगेदर, दोनों का मिक्सिंग जो रेट है कितना है 50, तो प्लस पेन को हमने क्या किया है y 7y। अब देखो x क्या है 1 पेंसिल की कॉस्ट है और हमने परचेज कितनी की है 5, तो 5 into 1 पेंसिल कॉस्ट तो 5x होगा, 7 into 1 पेन कॉस्ट तो 7y, और दोनों का टोटल कितना है कॉस्ट है 50। ये हमारा फर्स्ट होगा। सेकंड नंबर कंडीशन 7 पेंसिल, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितना है 46 रुपीज है। 7 पेंसिल यहाँ 7x प्लस 5 पेन 5y और दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है 46 रुपीज। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर इक्वेशन, राइट। तो
देखो दोनों कंडीशन का यूज करके हमने क्या किया, बोथ इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, उसका हमें टेबल बनाना है। अब देखो कंडीशन का यूज करके टू इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, अब हमें इसको क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करेंगे और उसका y भी फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट 5x plus 7y is equal to 50, y में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। 7y is equal to 50 minus 5x, y is equal to 50 minus 5x upon 7, ये हमारा y कन्वर्ट फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे। x and y। अब आपको ऐसी वैल्यू लेनी है। अब यहां देख सकते हो a1 a2 कितना है 5/7, b1 b2 कितना है 7/5, बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन है। अब 50 माइनस हमें ऐसी वैल्यू चॉइस करनी है कि इजीली हम कट कर सके प्लस उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सके। सपोज मैं यहाँ 3 ले रहा हूँ, क्योंकि 0 लेते हैं तो 50/7 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, राइट, 3। तो कितना होगा 50 माइनस 5 3 से 50, लेकिन यहाँ कितना होगा 50 माइनस 50/7, तो कितना होगा 35/7, 7 5 जा, तो यहाँ कितना आएगा 5। सेकंड नंबर, सपोज मैं यहाँ हमें दूसरी वैल्यू लेनी है, सपोज मैं 10 लेता हूँ, 10 5 जा कितना होगा 50, 50 माइनस 50/7, तो कितना आंसर आएगा 0। अब वैल्यू बड़ी हो जाएगी, हमें 2 मिनिमम सॉल्यूशन इनफ होते हैं। अब मैं ले रहा हूं सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इक्वेशन को मैं बना रहा हूं, कौन सा है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब इसका मैं यहाँ टेबल बना रहा हूँ। आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो जब ग्राफिकल मेथड होगा ये सम 3 मार्क में आएंगे, तो हमें टाइम सेविंग भी करना पड़ेगा। 46 माइनस 7x अपॉन 5 है। सपोज मैं यहाँ 3 लेता हूँ, 43 माइनस 7 3 जा कितना होगा 21, 46 में से 21 जाएगा, राइट, तो हमें कितना मिलेगा 25, तो 25/5 तो 5 आएगा। सेकंड नंबर ले रहा हूं, सपोज मैं 8 ले रहा हूं, 8 राइट 7 जा, राइट, तो ये कितना आएगा -2 आएगा। हमने ये दोनों पॉइंट का क्या किया है, यूज किया है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो यहां देख सकते हैं मैं ग्राफ बना रहा हूं। अब आप यहां देख सकते हो, यहां जो कॉमन पॉइंट है कौन सा है 3 5, और यहां भी कौन सा है 3 5, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन कितना होगा 3 5 3 5 है। लेकिन हम उसको ग्राफ थ्रू सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 and 6 -1 -2 -3 आ जाएगा। x means x dash, y and y dash होगा। अब यहाँ देखो 3 5, ये होगा 3 और ये होगा 5, 3 5 फर्स्ट, 10 and 0, राइट, तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा, मीन्स 4 5 6 7 8 9 and 10, 10 and 0, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। आपको ये क्वेश्चन कंपलसरी ग्राफ पेपर पर ही ड्रॉ करना है। अब सेकंड 3 and 5, तो ये पॉइंट 3 and 5 आ चुका है, 10 0 है, 8 and -2, राइट, तो यहाँ कौन सा होगा 8, x का 8 और y का -2, ये पॉइंट यहाँ पर होगा 8 and -2। पहले फर्स्ट हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं 3 5 10 0, तो 3 5 10 0 ये ड्रॉ करेंगे तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा।
ये कौन सा ग्राफ है? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सेकंड नंबर का जो है 3 5 8 माइनस 2, 3 5 8 माइनस 2। तो आपको ये जो ग्राफ होगा आपको इस तरह का मिलेगा। ये जो होगा मीन्स कौन सा है? सेकंड नंबर 7x 5y इज इक्वल टू 46। आप ग्राफ पर ड्रॉ करोगे एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ जो कॉमन पॉइंट कितना है? 3 5। तो सॉल्यूशन हमें लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर एक्स वाई कितना मिला? 3 5। अब हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज एक्स? द कॉस्ट ऑफ, थस द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल is 3 rupees and the cost of one pen is कितना होगा? 5 rupees होगा। अब हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन x एंड y 3 5 मिल रहा है, यहाँ वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है। 5 x की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 7 y की वैल्यू क्या फाइंड की है? 5 50 5 3 जा 50 7 5 जा 35 50 इज इक्वल टू 50। तो हमारा आंसर कैसा है? राइट है। इसे हम क्या कहते हैं? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आपको क्या करना है? प्रेजेंटेशन करना नहीं है, बट मस्ट बी कंडीशन, मीन्स मस्ट बी कंपल्सरी होता है कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, वो वेरिफिकेशन थ्रू ही पता चलेगा। तो ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्राफिकल मेथड। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करो, आफ्टर इक्वेशन कन्वर्ट इनटू द ग्राफिकल टेबल एंड ड्रॉ द ग्राफ, राइट। ये था सेकंड नंबर। अब देखो क्वेश्चन 2। On a comparing the ratio A1A2, B1B2 and C1C2 and find out line representing following pair, a linear equation intersecting a point are parallel or coincident pair of the linear equation। आपको वो फाइंड करना है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वहां हमने डिस्कशन किया हुआ है। पहले फर्स्ट A1A2 नॉट इक्वल टू B1B2 होता है, तो वो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन कौन सा होता है? इंटरसेक्टिंग एट अ वन पॉइंट होता है, और उसे हम कौन सा कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड A1A2 B1B2 C1C2 ऑल आर इक्वल होगा, तो कॉन्स्टेंट्स मैन इनफिनिट सॉल्यूशन होता है। और थर्ड नंबर A1A2 नॉट मींस इक्वल B1B2 और नॉट इक्वल C1C2 होगा, तो पैरेलल लाइंस होगा। आपको ये 3 कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन 2 क्या करना है? सॉल्व करना है, और आपको ये कंपलसरी लर्न भी करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 1, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बोथ इक्वेशन, आपको ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको आपको कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करोगे? कंपेयर विद फर्स्ट को A1x B1y C1 इज इक्वल टू 0 के साथ, A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो। चलो A1 की वैल्यू कितनी है? हियर A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -4 और C1 इज इक्वल टू 8 है। A2 इज इक्वल टू 7, B2 इज इक्वल टू 6 और C2 इज इक्वल टू 9 है, -9। अब सबका रेशियो फाइंड करो। A1 A2 5/7 होगा, B1 B2 -4/6, तो कितना होगा? -2/3, 2 2 से कट हो जाएगा। और C1 C2 8/-9, तो माइनस कौन सा होगा? 8/9 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपको यहाँ इक्वल नहीं है। यहाँ कौन सा होगा? A1 A2 नॉट इक्वल टू कौन सा है? B1 B2, राइट।
अब ये कंडीशन का यूज हम यहाँ देखेंगे। कब आपको आंसर लिखना है, तो यहाँ क्या होगा, थस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersect at a point, ये हमारा कौन सा होगा, आंसर होगा। अब आप यहाँ देखो, पहले तो दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, इसके साथ कंपेयर करने के बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड किया, इसका हमने रेशियो फाइंड किया। रेशियो फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, ये 3 कंडीशन चेक करना है। यहाँ जो फर्स्ट कंडीशन हो जाती है a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 है और नॉट इक्वल c1 c2 भी हो जाता है, तो ये सिचुएशन जो आपको मिल रही है फर्स्ट कंडीशन की वजह से क्या लिखेंगे आप, thus the pair of the linear equation intersect at a one point, तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड नंबर 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड 8x 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ये कौन सा है, सेकंड है। बोथ इक्वेशन कंपेयर करना है। कंपेयर, तो फर्स्ट में से आपको e1 फाइंड करो, e1 कितना होगा 9, b1 कितना होगा 3 और c1 कितना होगा 12। सेकंड में e2 कितना है 18, b2 कितना है 6 और c2 कितना है 24। वैसे भी सेकंड इक्वेशन में से 6 कॉमन निकालेंगे, राइट, तो भी हमारा होगा। अब हमें क्या करना है, नाउ a1 a2 तो 9/18 तो 1/2 आएगा, 9 2 18। सेकंड नंबर b1 b2 3/6 तो 1/2 आएगा, 3 2 6। उसके बाद c1 c2 12/24 12 2 तो 1/2। अब आप देख सकते हो a1 a2 1/2, b1 b2 1/2, c1 c2 कौन सा है 1/2। हियर a1 a2 is equal to b1 b2 is equal to कौन सा होता है c1 c2। 3 रेशियो आर इक्वल, 3 रेशियो इक्वल होगा तो वो लाइन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन कौन सा होगा, कॉन्स्टेंट्स पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन होगा। Therefore, the pair of linear equation is कौन सा होगा, कॉन्स्टेंट्स होगा और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, मैनी इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। अब देखो थर्ड नंबर 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus y plus 9 is equal to 0। ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। बोथ इक्वेशन कंपेयर विद कौन सा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन। तो पहले कौन सा होगा, a1 इज इक्वल टू कितना आएगा 6, b1 इज इक्वल टू कितना होगा -3 और c1 इज इक्वल टू कितना है 10। इसी तरह a2 कितना है 2, b2 कितना है -1 एंड c2 कितना है 9। अब फाइंड करेंगे हम रेशियो। नाउ a1 a2 तो 6/2, 2 से कितना होगा 3, 3/1 कहते हैं। b1 b2 -3/-1 तो कितना आएगा 3 आएगा।
यहाँ भी 3 निकाल देते हैं। अब लेंगे C1 C2 तो 10/9 वो कट नहीं होगा। अब आप यहाँ देख सकते हो A1 A2 का आंसर 3, B1 B2 का आंसर कितना है 3। हियर A1 A2 और B1 B2 ये दोनों इक्वल है, बट C1 C2 आर नॉट इक्वल। हम देख सकते हैं राइट A1 A2 B1 B2 इक्वल है, बट C1 C2 आर नॉट इक्वल। तो कौन सा होगा? द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, थस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन लाइंस कैसी होगी? आर पैरेलल लाइंस होगी। जब पैरेलल लाइंस होगी तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन होगा। अब देखो क्वेश्चन 3, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 and C1 C2 find the whether of the following pair of the linear equation consistent and inconsistent pair है कि नहीं वो चेक करना है राइट। तो क्वेश्चन 1 चेक करने से पहले व्हाट इज अ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर होता है, तो हमने फर्स्ट वीडियो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन अगर देखा होगा तो उसमें पूरा हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। माइनर समरी हम देखते हैं। कंसिस्टेंट पेयर किसे कहते हैं कि जो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो मैनी इनफिनिट सॉल्यूशन होगा, वो पेयर को हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। इनकंसिस्टेंट पेयर किसे कहते हैं? ओनली फॉर नो सॉल्यूशन पेयर होती है, वो कौन सी होती है? इनकंसिस्टेंट पेयर होती है। उसका समरी फॉर्म हमने यहाँ रखा हुआ है। कंसिस्टेंट पेयर किसे कहेंगे? A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2 यूनिक सॉल्यूशन, ये फर्स्ट कंडीशन। A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल होगा तो मैनी इनफिनिट सॉल्यूशन, डिपेंडेबल सॉल्यूशन। ये दो सिचुएशन अगर लीनियर पेयर में मिलती है तो वो सॉल्यूशन पेयर कौन सी होगी? कंसिस्टेंट पेयर होगी। सेकंड नंबर A1 A2 इक्वल B1 B2 बट नॉट इक्वल C1 C2 होगा तो वो नो सॉल्यूशन होता है और उसे हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या करना है? क्वेश्चन 3 सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1, तो फर्स्ट नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और सेकंड नंबर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6y। ये फर्स्ट और ये सेकंड राइट। अब हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशन को कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन कौन सा होगा? A1x B1y C1 इज इक्वल टू 0, A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 राइट। हमें कंपेयर करना है बोथ इक्वेशन कंपेयर। यहां A1 की वैल्यू कितनी है? 3, B1 2 और C1 ये इस तरफ लाएंगे तो कितना होगा? -5 होगा। इसी तरह A2 कितना है? 2, B2 कितना है? -3 और C2 कितना है? -7 इस तरफ आएगा। अब हमें उसका रेशियो फाइंड करना है। Now A1 A2 is equal to 3/2, B1 B2 is equal to 2 और ये -2/3 होगा। C1 C2 -5 -C1 तो कितना होगा? 5/7 होगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 है। Here A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 है राइट, और नॉट इक्वल टू C1 C2 भी है। तो आप देख सकते हो A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 यूनिक सॉल्यूशन है, तो वो कौन सी पेयर होगी? कंसिस्टेंट पेयर होगी। बाद में आपको यहाँ लिखना है थस द लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन इज राइट। आपको कौन सा लेना है? कंसिस्टेंट पेयर होगी।
आपको लास्ट में आंसर लिखना है। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, 2x माइनस 3y 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। बोथ इक्वेशन कंपेयर विथ standard form of the linear equation a1x b1y plus c1 is equal to 0 and a2x b2y plus c2 is equal to 0 के साथ हम कंपेयर करेंगे। चलो फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो a1 कितना है 2, b1 कितना है -3। अब ये 8 इस तरफ है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ये इक्वेशन को 2x minus 3y minus 8 is equal to 0, 4x minus 6y minus 9 is equal to 0। c1 की वैल्यू यहाँ कितनी होगी -8, a2 कितना है 4, b2 कितना है -6 एंड c2 कितना है -9। अब हमें क्या करना है, रेशियो फॉर्म फाइंड करो। a1 a2 कितना होगा 2/4, 2 से कट होगा तो 1/2, b1 b2 -3 -6 तो 1/2 एंड c1 c2 -8/9 तो 8/9 होगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2 both are equal। Here a1 a2 is equal to कौन सा होगा b1 b2। a1 a2 b1 b2 दोनों इक्वल है, राइट। और ऐसी सिचुएशन हमें कहां पर मिलती है, नो सॉल्यूशन में। नो सॉल्यूशन होगा तो वो कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। Therefore, the pair of linear equation is कौन सी होगी, इनकंसिस्टेंट पेयर होगी, राइट। तो ये हमारा कौन सा होगा, नो सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो पेयर कौन सी होगी, इनकंसिस्टेंट पेयर होगी। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 3 और 2 का एलसीएम। 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा कितना होगा 9x, 2 5 जा कितना होगा 10y और उसके अपन में 3 2 जा कितना होगा 6 इज इक्वल टू 7। ये इस तरफ जाएगा तो 9x प्लस 10y, 6 यहाँ जाएगा, 7 6 जा कितना होगा 42, 42 को हम इस साइड ला देंगे, 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन। सेकंड नंबर इक्वेशन आपके पास है 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, बोथ इक्वेशन कंपेयर बाय थ्रू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में a1 की वैल्यू 9, b1 कितना होगा 10 और c1 होगा -42। सेकंड नंबर इक्वेशन में a2 कितना है 9, b2 कितना है -10 एंड c2 कितना है -40। अब हम कंपेयर करेंगे। नाउ a1 a2 9/9 तो कट होगा तो 1, b1 b2 10/10 तो -1, c1 c2 -42/40 माइनस माइनस कट 14 3 जा कितना होगा 43, 42 तो 3 आएगा। यहाँ हम देख सकते हैं a1 a2 1 मिल रहा है, b1 b2 -1 मिल रहा है, c1 c2 3 मिल रहा है। Here a1 a2 नॉट इक्वल टू कितना है b1 b2, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो वो कौन सा होगा, कंसिस्टेंट पेयर होगी। आपको यहाँ लिखना है thus the pair of linear equation is कौन सी होगी, कंसिस्टेंट पेयर होगी।
राइट। तो ये था इरेगुलर फॉर्म इक्वेशन हो तो उसको आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और बाद में दोनों को कंपेयर हमें कहाँ करना है, a1x b1y c1 a2x b2y प्लस c2 के साथ कंपेयर करके आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड करो। बाद में आप क्या करोगे, उसका रेशियो चेक करेंगे। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर माइनस 10x प्लस 6y माइनस इस तरफ से कितना होगा प्लस 22 इज इक्वल टू 0। टू इक्वेशन हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, a1 कितना होगा 5, कंपेयर करेंगे b1 माइनस 3 और c1 होगा माइनस 11। इसी तरह यहाँ a2 x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन, b2 y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन और c2 कांस्टेंट सेकंड नंबर 22 होगा। अब हम उसका रेशियो फाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ a1 a2 5 अपॉन माइनस 10 तो कितना मिलेगा माइनस 1/2, 5 टू 10। b1 b2 माइनस 3 अपॉन 6 तो माइनस 1/2 मिलेगा, 3 टू 6। c1 c2 माइनस 11 अपॉन 22 तो कितना मिल रहा है माइनस 1/2 मिल रहा है। यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों की वैल्यू कितनी मिल रही है -1। Therefore, here a1 a2 is equal to b1 b2 is equal to c1 c2 होता है। जब 3 रेशियो इक्वल होता है तो वो कौन सा होता है, मैनी इनफिनिट सॉल्यूशन होता है, राइट। ये सेकंड नंबर। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, कौन सी होगी, कंसिस्टेंट पेयर होगी, कंसिस्टेंट होगी एंड डिपेंडेबल सॉल्यूशन होगा, एंड डिपेंडेबल पेयर होगी। अब देखो जब आपको यहाँ चेक करना है बोथ इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 जब वैल्यू 3 इक्वल मिलती है तो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट तो होगा, साथ में वो कौन सा होगा, डिपेंडेबल पेयर भी होगी। ये रिमेंबर रखना है, राइट। मींस कंसिस्टेंट पेयर में यूनिक एंड मैनी इनफिनिट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट में कौन सा होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अब देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 4/3x plus 2y is equal to 8, तो उसका क्या होगा 4x, 3 का एसएम लेते हैं, 3 2 जा 6y is equal to 8 3 जा कितना होगा 24 ऐसे करेंगे तो 4x 6y minus 24 is equal to 0, ये फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर 2x 3y minus 12 is equal to 0, ये सेकंड नंबर हो जाएगा। अब यहाँ हम फाइंड करेंगे a1 4 b1 6 और c1 minus 24। सेकंड नंबर इक्वेशन में a2 2 b2 कितना है 3 और c2 कितना है -12। नाउ a1 a2 is equal to 4 upon 2, 2 2 जा 4 तो 2 आएगा। b1 b2 6 upon 3, 3 2 जा 6 2 आएगा। और c1 c2 -24 अपॉन -12, माइनस माइनस का 12 2 जा 24 तो कितना आएगा 2। हम यहाँ देख सकते हैं a1 a2 2, b1 b2 2 और c1 c2 भी 2 है। Therefore here a1 a2 b1 b2 c1 c2 3 वैल्यू इक्वल मिल रही है। 3 वैल्यू इक्वल होगी तो कौन सा होगा, मैनी इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। Therefore thus the pair of linear
इक्वेशन इज, कौन सी होगी, कंसिस्टेंस पेयर होगी, राइट, कंसिस्टेंस एंड कौन सी होगी, डिपेंडेबल। क्यों? क्योंकि मैनी इनफिनिट सॉल्यूशन होगा तो यहां हमें कंपलसरी लिखना पड़ेगा डिपेंडेबल पेयर होगी, राइट। तो ये रिमेंबर रखना है। हमने इक्वेशन 3 में देखा कि कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस पेयर का यूज करके आपको क्या करना है, सम सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन 4, which of the following pair of the linear equation are consistent and inconsistent? If the pair of the linear equation solution अगर consistent है, then find the solution by through graphically. Means आपको क्वेश्चन 4 में consistent inconsistent pair फाइंड करना है और उसका आपको क्या करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है, 10। अब पहले हमें चेक करना है कि कॉन्सिस्टेंस इनकॉन्सिस्टेंस है और आपको उसका ग्राफ भी बनाना है। पहले फर्स्ट यहाँ पे कंपेयर x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट नंबर। सेकंड कौन सा होगा, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये होगा सेकंड नंबर। यहाँ मैं a1 फाइंड करूंगा 1, b1 y का कोएफिशिएंट 1 एंड c1 कितना है, -5। सेकंड नंबर a2 कितना है, 2, b2 कितना है, 2 और c2 कितना है, -10। अब हमें उसका रेशियो फाइंड करना है, a1 a2 1/2, b1 b2 ये भी कितना होगा, 1/2, c1 c2 -5 -10 तो वो भी कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, राइट। अब हम देख सकते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इक्वल मिल रहा है। इक्वल मिल रहे तीनों तीन, तो वो कौन सा होगा, मैनी इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन लाइंस कौन सी होगी, कंसिस्टेंट लाइन होगी। कंसिस्टेंट साथ में वो कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट भी होगी। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ कौन सा मिल रहा है, मैनी इनफिनिट सॉल्यूशन, तो डिपेंडेबल लाइंस की होगी। ये हमने फर्स्ट फाइंड किया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट नंबर। इसको हमें क्या करना है, ग्राफिकल ड्रॉ करने के लिए, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 5 माइनस x। अब हम इसका हम टेबल बनाएंगे, x y। अगर हम 0 लेते हैं तो 0, 1 लेके तो 5 माइनस 1 4, 2 लेते हैं 3 आएगा और 3 लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। सेकंड नंबर इक्वेशन का अगर हमें टेबल बनाना है तो सेकंड नंबर इक्वेशन कौन सा है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस y इज इक्वल टू 10 होगा, x प्लस y इज इक्वल टू 10/2 तो कितना आएगा, 5 मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये दोनों इक्वेशन आपको कैसे मिल रहा है, सेम। तो अब इसका भी टेबल जो होगा, आपको दोनों टेबल कैसे लेने हैं, सेम ही टेबल है। मींस एवरी कोऑर्डिनेट एज अ सॉल्यूशन ऑफ द कौन सा होगा, लीनियर पेयर होगा। 1 लेंगे मींस 0 लिया हुआ है, 0 लेते हैं तो कितना होगा, 5।
तो ये 5 0, 1 लेंगे तो 4, 2 लेंगे 5 में से 2 जाएगा 3, 3 लेते हैं 5 में से 3 जाएगा तो 2, 4 लेते हैं तो 1, तो यहाँ भी हम 4 ले लेते हैं 1 आ जाएगा। राइट, अब देखो यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट सेम है तो उसकी वजह से क्या होगा, एवरी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर सॉल्यूशन ऑफ द कौन सा होता है, लीनियर पेयर होता है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। x y एंड y डैश का। अब यहाँ देखो पहले 0 5, x का 0 और y का 5, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। राइट, वो कौन सा होगा, 0 5, 1 एंड 4, 1 एंड 4, 1 4, 2 एंड 3, 2 एंड 3, 3 एंड 2, 4 एंड 1, और अगर 5 लेते हैं तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। ये पॉइंट यहाँ पर होगा। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये 5 में से क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। ये जो लाइन है x प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा, 5। अब देखो दोनों इक्वेशन सेम मिल रहा है, यानी इनफिनिट सॉल्यूशन है। राइट, तो यहाँ क्या होगा, द सॉल्यूशन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज मैनी इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। y इज इक्वल टू कौन सा मिल रहा है, 5 माइनस एक्स, ये उसका कौन सा होगा, सॉल्यूशन। अगर आपको इस तरह भी लिखना है तो हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू कौन सा होगा, x y। राइट, स्लेस y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, x y बिलोंग्स टू r होगा। ये जो आपको मिलेगा वो कौन सा होगा, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर होगा। x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और वो जो y मिलेगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये था क्वेश्चन 1/4 का फर्स्ट नंबर। अब देखो सेकंड नंबर सा, यहाँ जो होगा x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट नंबर। सेकंड 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये कौन सा होगा, सेकंड नंबर इक्वेशन। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, a1 a2 मीन्स a1 की वैल्यू कितनी है, 1, b1 कितना है, -1, और c1 कितना है, -8। इसी तरह a2 कितना है, 3, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -16 है। नाउ a1 a2 1/3, 1 and 3, b1 b2 -1 -3 कितना मिलेगा, 1/3, और c1 c2 -8/16, तो वो कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। अब हम यहाँ देख सकते हैं a1 a2 b1 b2 ये इक्वल है, c1 c2 इक्वल नहीं है। नाउ हियर हम देख सकते हैं a1 a2 इक्वल b1 b2, बट नॉट इक्वल कौन सा होगा, c1 c2, नॉट इक्वल c1 c2। therefore thus the pair of linear equation is no solution होगा, क्योंकि यहाँ ये कौन सा है, नो सॉल्यूशन, तो वो कौन सा होगा, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट पेयर होगी। राइट,
इनकॉन्सिस्टेंट पेयर होगी तो उसका आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। लेकिन अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो दोनों कौन सा मिलेगा, पैरेलल लाइन मिलेगी। अब देखो थर्ड नंबर में हम 2x + y - x = 0, ये हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर। 4x - 2y - 4, ये कौन सा होगा, सेकंड नंबर। अब हम फाइंड करेंगे, हियर a1 कितना है, 2, b1 y का कोएफिशिएंट 1 और c1 कितना है, -6। सेकंड नंबर a2 कितना है, 4, b2 -2 एंड c2 कितना है, -4। नाउ a1 a2 2/4 तो कितना मिलेगा, 1/2। b1 b2 1/-2, राइट, एंड c1 c2 -6 -4 तो 3/2 मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हो a1 a2 1 हाफ है, b1 b2 -1 हाफ है, c1 c2 कितना है, 3/2 है। हियर a1 a2 नॉट इक्वल टू कौन सा है, b1 b2। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो पेयर कौन सी होगी, कॉन्सिस्टेंट पेयर होगी। और इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए पहले फर्स्ट नंबर इक्वेशन, तो यहाँ देखो 2x + y - 6 = 0, तो मैं y कितना होगा, -6 + 6 - 2x होगा। अब हमें इसका क्या करना है, टेबल बनाना है। आपको ऐसी वैल्यू चॉइस करना है कि इजीली आप क्या कर सको, उसको कट कर सको। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो 6 - 0 तो यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 2 4, 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, राइट। अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 2 6, यहाँ कितना आएगा, 6 - 6 कितना आएगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो 2 2 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा। अब इसी तरह मैं सेकंड नंबर इक्वेशन 4x - 2y - 4 = 0, क्या होगा, -2y। ये वैल्यू पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो 2x - y - 2 = 0 हो जाएगा। माइनस y कितना होगा, 2x - 2 आ जाएगा। अब हम इसका भी टेबल बना देते हैं, x एंड y, राइट। x की वैल्यू 0 लेते हैं तो कितना आएगा, -2 आएगा। यहाँ 1 लेंगे तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 लेंगे, 2 2 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 2। और 3 लेंगे, 3 2 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब हमें पहले से पता है उसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसका कॉमन पार्ट कौन सा है, 2 × 2, 2 एंड 2 है। अब ये कंडीशन का हमें क्या करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ उसका ग्राफ बना देते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। अब देखो यहाँ पहले 0 एंड 6, तो 0 और 6 से ये पॉइंट यहाँ पर होगा, 0 6। सेकंड 2 एंड 2 लेना है, तो 2 एंड 2 ये पॉइंट यहाँ पर होगा, 2 एंड 2 3 0, ये पॉइंट यहाँ पर होगा 3 0।
ये हम ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट नंबर लाइन, कौन सा होगा 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। सेकंड 0 के साथ कौन सा है -2, 0 एंड -2। सेकंड 1 एंड 0, 1 एंड 0, 2 एंड 2 और 3 एंड 4। 3 के साथ कौन सा है 4। अब ये लाइन ड्रॉ करेंगे आप। ये लाइन कौन सी है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब हमने दोनों इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ किया, उनका जो सॉल्यूशन मिल रहा है कौन सा है 2 एंड 2। तो हमें यहाँ लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इज x y इज इक्वल टू कितने x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू भी क्या मिल रही है 2 मिल रही है। तो ये आपको कौन सा मिल रहा है a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2 b है। तो ये कौन सा होगा कॉन्सिस्टेंट पेयर होगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब देखो क्वेश्चन 4 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट नंबर इक्वेशन, यहाँ 2 कॉमन निकाल सकता है। 4x माइनस 4y माइनस 5 ये कौन सा होगा सेकंड नंबर। यहाँ हम लेंगे बोथ इक्वेशन कंपेयर, तो a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू होगी -2 और c1 की वैल्यू भी क्या है -2 है। सेकंड नंबर a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -4 और c2 इज इक्वल टू कितना होगा -5। नाउ a1 a2 2/4 तो कितना आएगा 1/2, 2 4 2। b1 b2 लेंगे -2 -4 माइनस माइनस का 2 2 4 तो कितना आएगा 1/2 आएगा। इसी तरह यहाँ c1 c2 -2 -5 तो कितना आ रहा है 2/5। हियर यहाँ जो कंडीशन हो रही है a1 a2 इक्वल b1 b2 मिल रहा है, लेकिन नॉट इक्वल कौन सा है c1 c2। तो ये कौन सा होगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कौन सा होगा इन कॉन्सिस्टेंट पेयर होगी, राइट। इनकॉन्सिस्टेंट पेयर होगी तो उसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ ऑलवेज कैसा होगा पैरेलल लाइंस होगी। क्वेश्चन 5 हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन whose length is a 4 meter more than its width, width means कौन सा होगा breadth is 30 meter, then find the dimension of the garden। तो सबसे पहले हमें यहाँ फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ द गार्डन एंड शेप ऑफ द गार्डन इज अ रेक्टेंगुलर, देयरफॉर वी फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो वही हमें पहले क्या करना है सपोज करना है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन 5 में सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर। अब हम विड्थ मीन्स ब्रेथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन by मीटर मीन्स ब्रेथ मीन्स कौन सा होगा विड्थ होगा। अब आपको यहाँ कंडीशन दी है, वन ही लाइन में 2 कंडीशन है। लेंथ इज 4 मीटर, 4 मीटर more than its width। width means कौन सा होगा
ब्रेथ होगा। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, अब ये जो स्टेटमेंट को हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या है, लेंथ। लेंथ को हमने क्या सपोज किया है, x। इज मीन्स कौन सा होता है, इक्वल, तो यहां आएगा इक्वल। 4 मीटर मोर देन इट्स वेट्स है। वेट्स मीन्स कौन सा होगा, ब्रीथ को हमने y लिया है और वो कितना ज्यादा है, 4 मीटर, तो प्लस कौन सा आएगा, 4, राइट। 4 मीटर मोर देन है, किससे, वेट से, तो y प्लस 4 होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड नंबर कंडीशन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ rectangular garden is 36 मीटर। अब हमारे पास ये सेकंड नंबर स्टेटमेंट है, मींस हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, 36। अब देखो पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू कौन सा होता है, 2 लेंथ प्लस कौन सा होता है, ब्रीथ होता है। अब हमारे पास जो यहाँ कंडीशन है, पेरीमीटर का कितना करना है, हाफ करना है, राइट। तो यहां पेरीमीटर ऑफ गार्डन और इसका हमें कितना करना है, 1/2 करना है और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 36 है। अब हमें यहाँ 1/2 पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, तो कौन सा होगा, 2। लेंथ को हमने क्या सपोज किया था, x, प्लस ब्रीथ को हमने क्या सपोज किया था, y, इज इक्वल टू कितना होगा, 36 होगा। अब ये 2 and 2 कट होगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 36। तो ये हमारा था सेकंड नंबर इक्वेशन। अब हम देख सकते हैं यहाँ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन दिया था। रेक्टेंगल गार्डन के पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होती है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ को हमने x सपोज किया है, ब्रीथ को हमने क्या सपोज किया है, y। अब यहाँ हमें जो कंडीशन दी है, पेरीमीटर का आपको क्या करना था, हाफ करना था। तो ये पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, इसको हमने हाफ किया और उसकी वैल्यू कितनी थी, 36। यहां उसकी फॉर्मूला रखी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। 2 कट होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारा कौन सा होगा, सेकंड नंबर इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन का हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब देखो हमने क्वेश्चन 5 में प्रॉब्लम सॉल्व कंडीशन का यूज करके 2 इक्वेशन तो बना दिए। अब 2 इक्वेशन, इसमें फर्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सेकंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, सॉल्विंग बाय थ्रू ग्राफिकल मेथड। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को y फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। y इस साइड जाएगा तो y इज इक्वल टू 4 इस तरफ जाएगा तो कौन सा होगा, x माइनस 4। अब हमें इसका टेबल बनाना है, राइट। हम यहाँ टेबल बना रहे हैं, मीन्स x एंड y, ये हमें उसकी वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन हम कौन सी x की वैल्यू लेंगे, वो सेकंड नंबर इक्वेशन, उसको हम y फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा, 36 माइनस x। आप यहाँ देख सकते हो 36 माइनस x है। अगर हम x की वैल्यू स्मॉलर लेते हैं तो y की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, मेजर मिल जाएगी, राइट। तो सपोज पहले मैं कितना ले रहा हूँ, 8 ले रहा हूँ। 8 माइनस 4 तो कितना होगा, 4 होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा 8 मैंने क्यों चॉइस किया, क्योंकि 36 माइनस 8 होगा तो भी हमें क्या होगा, वैल्यू मेजर इक्वल हमें मिल सकती है। अब सेकंड मैं ले रहा हूँ 12 माइनस 4 तो कितना होगा, यहाँ 8 होगा।
यहाँ मैं 16 ले रहा हूँ, 16 माइनस 4, तो यहाँ कितना होगा 12 होगा। और यहाँ मैं 20 ले रहा हूँ, 20 माइनस 4 कितना होगा 16 होगा। अब सेम कंडीशन मैं यहाँ 8 ले रहा हूँ, 36 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 28। इसके बाद मैं ले रहा हूँ 12 ले रहा हूँ, 36 में से 12 जाएगा 24। उसके बाद मैं ले रहा हूँ 16 ले रहा हूँ, 36 में से 16 जाएगा तो कितना मिलेगा 20 मिलेगा। देखो हमें यहाँ एक कॉमन कोऑर्डिनेट मिल रहा है। इसके बाद मैं अगर यहाँ 20 ले रहा हूँ तो यहाँ कितना होगा 16 होगा। तो ये हमने 4 के मल्टीपल यूज किया और उसकी वजह से क्या होगा, हमें कॉमन पॉइंट मिल रहा है। अब देखो कॉमन पॉइंट हमें फाइंड करना है। यहाँ आप देख सकते हो a1 a2 b1 b2 कितना है, a1 a2 मीन्स 1 है, b1 b2 कितना है -1 है, और a1 a2 b1 b2 कैसा है, नॉट इक्वल है। देयरफॉर दिस बोथ इक्वेशन सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये ग्राफिकल टेबल का यूज करके हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ बनाने के लिए अब देखो यहां जो वैल्यू हमने चॉइस की है 4 के मल्टीपल फॉर्म में है, तो x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों पर मैं क्या कर रहा हूं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट ले रहा हूं। तो यहां मैं लूंगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड 36 होगा। यहां भी कौन सा ले रहा हूं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36 ले रहा हूं। यहाँ x और ये x डैश, y एंड y डैश होगा। यहाँ -4 माइनस कितना लेता हूं 8, क्योंकि वो वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, 8 एंड 4। तो x का 8 और y का 4, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 8 एंड 4। सेकंड नंबर कितना है, 12 एंड 8। तो ये कितना होगा 12 और ये कौन सा होगा 8, ये 12 और 8 होगा। 16 एंड 12, तो यहाँ 16 और ये 12, तो ये पॉइंट यहाँ होगा 16 एंड 12। बाद में 20 एंड 16, तो ये 20 और यहाँ कौन सा ले रहे हैं हम 16, 20 और 16, राइट। अगर हम यहाँ 4 लेके तो 4 माइनस 4 0, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, 4 में से क्या होगा, पास होगा। तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, 4 में से पास होगा। ये जो हमें मिल रहा है फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस y इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। अब हम सेकंड नंबर इक्वेशन 8 एंड 28, 8 और 28 ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड नंबर 12 एंड 24, 12 और ये 24, 12 एंड 24। उसके बाद 16 एंड 20, 16 और यहां लेंगे 20, उसके बाद आएगा 20 एंड 16। और ये आप देख सकते हो 36 माइनस 36 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये किस में से पास होगा, 36 में से पास होगा। तो ये पॉइंट आपको यहां से 20 और 16 ये दोनों का कॉमन पॉइंट में से पास होते 36 के साथ टच हो जाएगा, राइट। तो ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 36। अब हम देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का जब ग्राफिकल टेबल यूज करके जब हम उसके ग्राफ देखा तो ग्राफ 20 और 16 पर क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है। अब देखो द सॉल्यूशन सेट, the solution of linear pair of the equation is x y is equal to आपको कितना मिला, 20 and 16 मिला, राइट।
x की वैल्यू 20, लेकिन x को हमने क्या सपोज किया है लेंथ और y क्या है ब्रिक है। therefore thus the length of rectangular girder is 20 meter and its breadth और ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं वेट्स, ब्रीथ कितने मिल रही है 16 मीटर। अब देखो हमने ये सॉल्व कर दिया, लेंथ कितनी मिल रही है 20 मीटर एंड ब्रीथ कितनी मिल रही है 16 मीटर, लेकिन ये वेरिफिकेशन हम करेंगे तो ये दोनों वैल्यू आपको कहाँ रखना है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। अब देखो x की वैल्यू कितनी मिल रही है 20, y की वैल्यू कितनी है 16, तो 20 माइनस 16 4, ये हमारा कौन सा है ट्रू आ रहा है, राइट है। सेकंड नंबर यहाँ आप रखेंगे 20 प्लस 16 तो कितना मिल रहा है 36, तो ये भी कैसा है ट्रू है, तो हमारा आंसर कैसा है राइट है। तो ये था फिफ्थ नंबर सम। फिफ्थ नंबर में आपको ये रिमेंबर रखना है, जो प्रॉब्लम सॉल्व कंडीशन थी हाफ ऑफ द पेरीमीटर 36 है तो उसका फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, बाद में लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, उसका यूज करके हमें क्या करना है फर्स्ट इक्वेशन बनाए और हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 था, उसका यूज करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 ये सेकंड इक्वेशन बनाए और दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व किया और लेंथ की वैल्यू 20 और ब्रेथ की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 16 मीटर मिल रही है। अब देखो क्वेश्चन 6, द गिवन लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in a two variable such that geometrical representation of the pairs of form intersecting line, parallel line and constant lines. आपको intersecting, parallel और many ingrid solution, right? ऐसी सिचुएशन कन्वर्ट हो सके ऐसा अनदर आपको एग्जांपल देना है। सबसे पहले फर्स्ट, अगर फर्स्ट जो है हमारे पास 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, ये हमारा फर्स्ट नंबर इक्वेशन है। अब आपको ऐसा अनदर इक्वेशन का एग्जांपल देना है कि दोनों का क्या होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस नेचर बनना चाहिए। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें क्या होता है a1 a2 नॉट इक्वल टू कौन सा होगा b1 b2, ये कंडीशन होगी तभी इंटरसेक्टिंग लाइंस पेयर बनेंगे। मैं दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं 3x plus 2y minus 7 is equal to 0। अब देखो हम यहाँ चेक करते हैं, मैंने एग्जांपल रखा तो a1 a2 कितना मिलेगा 2/3, b1 b2 कितना मिल रहा है 3/2, राइट, और c1 c2 कितना है 8/7, माइनस माइनस कट होगा 8/7। अब ये कंडीशन में हम देख सकते हैं a1 a2 नॉट इक्वल टू कौन सा होगा b1 b2, therefore the pair of linear equation is intersecting at a कौन सा होगा 1 पॉइंट होगा। तो ये मैंने एग्जांपल फॉर्म में ऐसा एनी वन इक्वेशन क्या कर सकते हो आप लिख सकते हो, राइट। अब सेकंड कंडीशन आपको कौन सी चाहिए पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का एग्जांपल कौन सा होगा, तो पैरेलल लाइंस में आपको पता है a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 और नॉट इक्वल टू कौन सा होता है c1 c2। हमारा जो फर्स्ट नंबर इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। अब इसके साथ मैं क्या करूंगा, हमें a1 a2 b1 b2 इक्वल हो ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो 2x plus 3y minus 12 is equal to क्या ले रहा हूं 0। अब आप यहाँ देख सकते हो a1 a2 is equal to 2/2 तो 1 आएगा, b1 b2 3/3 1 आएगा, c1 c2 माइनस 8/-12 तो कितना मिलेगा 4 से 2/3 मिलेगा। हियर a1 a2
और B1 B2 इक्वल है, बट C1 C2 कैसा होगा? नॉट इक्वल होगा। Therefore, the pair of the linear equation line कैसी होगी? पैरेलल लाइंस होगी, राइट? तो देखो, ये फर्स्ट में हमने इंटरसेक्टिंग के लिए ऐसा एग्जांपल रखा, सेकंड में हमें पैरेलल लाइन में कन्वर्ट करना है। तो पैरेलल लाइन में जब आप कन्वर्ट करते हो तो आप क्या कर सकते हो? A1 A2 B1 B2 वो इक्वल हो, ऐसा ही आपको क्या करना है? एग्जांपल लेना है, राइट? तो ये सेकंड नंबर था। अब देखो थर्ड नंबर एग्जांपल, कोइंसिडेंस लाइन इक्वेशन लेना है। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब कोइंसिडेंस पेयर ऑफ द इक्वेशन में कौन सा होगा? A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2 होगा। अब एनी वन एग्जांपल ले सकते हो, ये इक्वेशन का मल्टीपल भी ले सकते हो। 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मैंने 2 का मल्टीपल लिया, आप 3 का मल्टीपल ले सकते हो, 4 का मल्टीपल ले सकते हो। क्या होगा? कॉमन निकलेगा, दोनों इक्वेशन आपको कैसे मिल जाएंगे? सेम मिल जाएंगे। यहाँ फाइंड करो, A1 A2 कितना होगा? 2/4 1/2 आएगा। B1 B2 कितना होगा? 3/6, तो वो भी कितना होगा? 1/2। C1 C2 कितना होगा? -8/-16, तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो यहाँ जो कंडीशन बनेगी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 मिलेगा। Therefore, क्या होगा? The pair of linear equation lines कौन सी बन जाएगी? कोइंसिडेंस पेयर बनेगी। और कोइंसिडेंस पेयर में कौन सा होगा? मैनी इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। अब देखो क्वेश्चन 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहले उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको फाइंड करना है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस इन x एक्सिस एंड सीड द ट्रायंगुलर रीजन। आपके पास पहले तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 7, आपको जो यहाँ 2 इक्वेशन दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड नंबर इक्वेशन। क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सबसे पहले ये दोनों का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और x एक्सिस का बीच के साथ वो क्या बनाएगा? ट्रायंगल बनाएगा। वो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और उसको सेट भी करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे? पहले y में कन्वर्ट करेंगे। तो y इस तरफ जाएगा, y इज इक्वल टू कौन सा होगा? x प्लस 1 होगा। अब हम इसका टेबल बना देंगे। x एंड y, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने से पहले आप क्या करो? सेकंड नंबर का भी चेक करो। मींस सेकंड नंबर का इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू क्या होगा? 12 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2 आ जाएगा। तो आपको इजी हो जाएगा कि कौन से पॉइंट आपको क्या करना है? चॉइस करना है, x एंड y। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, सपोज -1 रखता हूँ, -1 रखो, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0। अगर 1 रखता हूँ, 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, राइट? अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ, 2 प्लस 1 कितना होगा? 3। और यहाँ 3 रखता हूँ तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मैंने एक सिंपल से ले लिए। अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1, अगर और ऐड करना है तो 0 लेते हैं, कितना आएगा? 1 आएगा। अब सेकंड नंबर 12 माइनस 3x अपॉन 2 है। चलो x की वैल्यू में 0 लेता हूँ तो क्या होगा? 2 से कितना आ जाएगा? 6 आएगा। अगर -1 लेता हूँ तो -1 में क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 15 अपॉन 2 वो कट नहीं होता है, राइट? अगर 1 लेता हूँ तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 आता है, तो 9/2 1 भी नहीं चलेगा।
2 लेता हूँ तो 3 2 जा 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6/2 कितना आएगा, 3 आएगा, राइट। उसके बाद मैं लेता हूँ 3 लेता हूँ तो भी नहीं आएगा, 4 लेना पड़ेगा, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो ये हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किया। अब ये कोऑर्डिनेट का क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। अब सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जीरो 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास एक्स एक्सिस में पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक जाते हैं। -1 -2 -3 -4 आ जाएगा। x एंड x डैश y एंड y डैश होगा। अब देखो यहाँ -1 एंड 0 तो यह आएगा -1 एंड 0। सेकंड नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा 1 एंड 2। उसके बाद है 2 एंड 3 तो 2 और ये 2 एंड 3 होगा। उसके बाद 3 एंड 4 तो 3 एंड कौन सा होगा, 4 3 4। उसके बाद 0 1 x का 0 और y का 1 एक पॉइंट है। अब देख सकते हैं ये जो लाइन बनेगी आपको इस तरह की लाइन बनती है। ये आपको कौन सी लाइन है, x - y + 1 = 0। सेकंड नंबर 0 एंड 6, x का 0 और y का कौन सा होगा, 6 तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा 0 6। 2 एंड 3 तो 2 एंड 3 हमारे पास है 4 0 तो 4 यहाँ पर आएगा 4 0। अब हमें क्या करना है, इसमें से लाइन ड्रॉ करना है। ये जो हमारे पास मिल गया है ये इक्वेशन कौन सा है, 3x + 2y - 12 = 0। अब देखो हमें जो फाइंड करना है ये x एक्सिस के साथ जो ये बना रहा है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का हमने क्या कर दिया है, सेट कर दिया। ये पॉइंट को मैं A कहता हूं, ये पॉइंट कौन सा होगा, B एंड ये पॉइंट कौन सा होगा, C, राइट। द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन लाइंस मेक ट्रायंगल कौन सा बना रहा है, ABC। कहां पर, एट x एक्सिस। बाद में क्या होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द A। चलो A पॉइंट कितना होगा, A के कोऑर्डिनेट कितना है, 2 एंड 3 तो हम यहाँ लिखेंगे 2 एंड 3। B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, B देखो -1 x एक्सिस का और y का क्या होगा, 0 -1 एंड 0 होगा। एंड C कितना मिलेगा, C कितना है, 4 0 का। तो ये इक्वेशन नंबर 7 यहाँ तक क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना था, पहले हमारे पास 2 इक्वेशन थे, 2 इक्वेशन का ग्राफ टेबल बनाया और यही 2 इक्वेशन का जब ग्राफ टेबल का हम बनाते हैं तो दोनों का इंटरसेक्टिंग जो होता है x एक्सिस के बीच के साथ वो क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। और वो ट्रायंगल को क्या करना है, आपको सेट करना है और उसके बाद वो ट्रायंगल के 3 पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C उसके कोऑर्डिनेट आपको क्या करने थे, फाइंड करने थे। ये टोटल 3.2 पूरी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज कंपलसरी आपको नोट में सॉल्व करो। आफ्टर सॉल्विंग नेक्स्ट 3.3 भी हम